नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण 3 मार्कर प्रश्न देखने जा रहे हैं। एमपीपीएससी मेंस में फर्स्ट पेपर का जो पार्ट बी है उसकी इकाई 3 मध्य प्रदेश का भूगोल, इसके महत्वपूर्ण 3 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे। पहला है, मध्य भारत पठार की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। मध्य भारत का जो पठार है वो 75 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगर अक्षांश की बात करें तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य मध्य भारत के पठार की भौगोलिक स्थिति विद्यमान है। इस प्रकार हम डायग्राम के माध्यम से मध्य भारत के पठार की भौगोलिक स्थिति 3 मार्कर में प्रदर्शित या दर्शा सकते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम बताइए जो सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित भूमि रखते हैं। इसका उत्तर रहेगा, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले हैं मुरैना जो सर्वाधिक है, दूसरा श्योपुर और तीसरा है भिंड। चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। अगला है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क किस क्षेत्र में पाया जाता है। इसका उत्तर रहेगा, मध्य प्रदेश के लौह अयस्क क्षेत्र हैं जबलपुर, कटनी, इस क्षेत्र में सर्वाधिक है। अगला क्षेत्र है मंडला, बालाघाट, विदिशा। लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में छठा स्थान है। अगला प्रश्न है, मृदा को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर रहेगा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा कहते हैं, जिसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे चट्टानों के विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार मृदा की परिभाषा दे सकते हैं। अगला है, बेगा जनजाति के निवास क्षेत्रों के जिलों के नाम बताइए। यानी कि बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करती है। निवास जिले हैं डिंडोरी, डिंडोरी में है बेगाचक प्रमुख क्षेत्र है, मंडला, अनूपपुर। बेगा आदिम जनजाति है। अगला है, मध्य प्रदेश के हीरा उत्पादक क्षेत्र के बारे में लिखिए। इसका उत्तर रहेगा, मध्य प्रदेश की विंध्यन रेंज में लगभग 240 किलोमीटर के अंदर हीरे की खदानें हैं। हीरा उत्पादक जिले हैं मध्य प्रदेश में पन्ना, पन्ना में प्रमुख खदान है हिनोता, मझगवा। सतना में है रमखिरिया। छतरपुर में है बक्सवाहा, वर्तमान चर्चित क्षेत्र है बक्सवाहा का छतरपुर में। अगला 3 मार्कर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कागज उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। मध्य प्रदेश में कागज उद्योग केंद्र नेपानगर में है, जिला बुरहानपुर, यहाँ पर अखबारी कागज का कारखाना है। दूसरा है होशंगाबाद, यहाँ सिक्योरिटी पेपर मिल है। तीसरा है अमलाई, ये जिला अनूपपुर में है, यहाँ पर ओरिएंटल पेपर मिल जो निजी कारखाना है। इस प्रकार हम मध्य प्रदेश के कागज उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं और 3 मार्कर में इसे प्रश्नों का उत्तर हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। जब आपसे किसी अंचल की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछा जाता है तो हमें अक्षांश और देशांतर के रूप में उसको प्रदर्शित करना है। अगर नर्मदा घाटी की बात करें तो 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक नर्मदा घाटी की भौगोलिक स्थिति है। देशांतर की अगर बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य नर्मदा घाटी की भौगोलिक स्थिति है। अगला प्रश्न है 3 मार्कर, मृदा के जैविक गुणों का वर्णन करें। इसका उत्तर रहेगा, मृदा के जैविक गुण है 10% कार्बनिक पदार्थ यानी ह्यूमस की मात्रा होती है 10%। पेड़ पौधों जीवधारियों के अपघटन से निर्मित होती है मृदा। मृदा का जो रंग होता है चॉकलेट रंग होता है। अत्यंत उपजाऊशील मिट्टी का निर्माण, ये मृदा के जैविक गुण है। मृदा के जैविक गुण के अंतर्गत आता है कि मृदा में 10% कार्बनिक पदार्थ यानी ह्यूमस होता है। फिर पेड़ पौधों जीवधारियों के अपघटन से निर्मित। तीसरा है इसके चॉकलेट रंग, अत्यंत उपजाऊशील मिट्टी का निर्माण। अगला है 3 मार्कर, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्रों के नाम लिखिए। यानी कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है उसका नाम लिखना है। सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है पंचमढ़ी, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट का जो क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर 125 से 150 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। अगला 3 मार्कर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट के क्षेत्रों के नाम लिखिए। यानी कि रॉक फास्फेट का उत्खनन कहाँ से होता है। तो इसका उत्तर रहेगा झाबुआ, सागर, छतरपुर। छतरपुर से सर्वाधिक उत्पादन होता है। 2014 में खरगोन में रॉक फास्फेट के नए भंडार प्राप्त हुए। यहाँ आप वर्तमान में जो करंट से संबंधित जानकारी है उसको भी आप मेंशन करके अपने उत्तर को अच्छा बना सकते हैं। अगला है 3 मार्कर, मध्य प्रदेश में खनिज उत्खनन की क्या समस्या है। यानी
जो खनिज को उत्खनन कर रहे हैं उसमें क्या क्या समस्या है मध्य प्रदेश में। तो इसका उत्तर रहेगा खनिज उत्खनन में समस्या है, अवैध उत्खनन हो रहा है, ये प्रमुख समस्या है। फिर पर्यावरण की समस्या है, पुरानी तकनीक से बर्बादी अधिक हो रही है। अगला महंगा परिवहन हो रहा है, रेल मार्ग का वहाँ पर अभाव है खनिज उत्खनन में। अगला 3 मार्कर प्रश्न है, भील जनजाति के सांस्कृतिक पर्व के नाम लिखिए। इसका उत्तर रहेगा भीलों के सांस्कृतिक पर्व है सर्वप्रमुख है भगोरिया, ये प्रणय पर्व होता है। इसके अतिरिक्त है गोल गधेड़ो, नवान, बिदरी पूजा। मध्य प्रदेश के पश्चिमांचल में निवास करती भील जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। अगला है मध्य प्रदेश में लेटराइट मिट्टी, ये 3 मार्कर में। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में बैतूल और बालाघाट में यहाँ पर कहवा का उत्पादन, इस लेटराइट मिट्टी में कहवा यानी कॉफ़ी का उत्पादन होता है। यह बहुत कम उपजाऊ मिट्टी होती है, बागबानी फसलों के लिए प्रसिद्ध होती है लेटराइट मिट्टी। अगर पूछा जाता है मध्य प्रदेश में लेटराइट मिट्टी, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग बैतूल और बालाघाट में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। बहुत कम उपजाऊ मिट्टी है और बागबानी फसलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कहवा का उत्पादन भी होता है। अगला है मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार किन किन राज्यों से सीमा बनाता है। इसका उत्तर रहेगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो बघेलखंड का पठार है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के बघेलखंड की सीमा स्पर्श होती है 2 राज्यों से।